नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में अपन ने गति के समीकरणों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न देखे थे। आज के इस लेक्चर में भी हम उन्हीं गति के समीकरणों पर आधारित कुछ और प्रश्न देखने वाले हैं। 3 प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं, एक एक करके इनको हल करते हैं। पहले प्रश्न में हमें कहा गया है एक स्कूटर 30 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से चलता है। उसी समय उसी स्थान से एक कार 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। कितने समय बाद कार स्कूटर के बराबर पहुंचेगी? हमें दिया हुआ है एक स्कूटर है जिसको मैं एस सी करके लिख रहा हूं और वो 30 मीटर पर सेकंड के वेग से नियत वेग से चलता है। उसी समय उसी स्थान से एक कार 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। उसी समय चलती हैं और उसी स्थान से हम कह सकते हैं कि t बराबर 0 पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों कार का हमें त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमसे पूछा गया है कि ये कार स्कूटर को कितने समय में पकड़ लेगी या बराबर पहुंच जाएगी। मान लेते हैं t समय में ये कार स्कूटर को पकड़ लेगी। t समय अपन ने मान लिया और पकड़ लेगी का मतलब है यहाँ पर स्कूटर और कार दोनों बराबर पहुंच जाएंगे और इस दौरान मान लेते हैं ये दोनों s दूरी तय कर लेंगे। यहाँ पर हो क्या रहा है, स्कूटर दिया हुआ है हमें जो कि 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। वेग नियत है, लेकिन कार का जो है वो हमें त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि बात करें स्कूटर की तो 30 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चल रहा है, जिसका मतलब है कि हर सेकंड में ये स्कूटर 30 मीटर दूरी तय कर रहा है। यदि बात करें 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा स्कूटर? 30 मीटर। 2 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा? 60 मीटर। 3 सेकंड में 90 मीटर। और कार की यदि बात करें तो कार अपने वेग को धीरे धीरे बढ़ा रही है क्योंकि कार के पास त्वरण है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है इसे हम लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड, जिसका मतलब है कि कार हर सेकंड में अपने वेग को 4 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ा रही है। यदि 1 सेकंड बाद कार के वेग की हम बात करें तो वो होगा पहले सेकंड के दौरान 4 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड के वेग को 4 मीटर पर सेकंड की दर से अपने वेग को बढ़ा लेगी कार, तब उसका वेग हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड के दौरान उसका वेग हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो इस दौरान कार अपने वेग को लगातार बढ़ाती जा रही है, जबकि स्कूटर अपने वेग नियत वेग के साथ गति कर रहा है। तो पहले तो स्कूटर आगे चला जाएगा क्योंकि वेग ज़्यादा है और कार अपने वेग को धीरे धीरे करके बढ़ा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये कार स्कूटर के बराबर पहुंच जाएगी और उसी समय का मान हमसे पूछा गया है। तो हमने मान लिया है कि s दूरी तय करने के बाद कार स्कूटर को पकड़ लेगी। तो कार द्वारा तय की गई दूरी और स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी हम निकाल लेते हैं। ये स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी जो कि होगी ut प्लस 1/2। u को मैं USC करके लिख देता हूं, जिसका मतलब है कि स्कूटर का प्रारंभिक वेग और ASC का मतलब है स्कूटर का त्वरण AT²। तो SC हमें मिल जाएगा, U हमें दिया हुआ है स्कूटर का प्रारंभिक वेग 30 मीटर पर सेकंड इंटू T प्लस 1/2
स्कूटर का त्वरण 0 है, क्योंकि हमें कहा गया है स्कूटर नियत वेग से गति कर रहा है। नियत वेग का मतलब है त्वरण 0 है। तो यहाँ से हमें समीकरण मिल जाएगी एस सी इज इक्वल टू 30t। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम कार द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं t सेकंड में, और उसे भी हम यू सी आर टी प्लस 1/2 ए सी आर टी स्क्वायर करके लिख देते हैं। यू सी आर का मतलब है कार का प्रारंभिक वेग और ए सी आर का मतलब है कार का त्वरण। ये हमें दिया हुआ नहीं है, जिसका मतलब है कि कार जो है वो शून्य प्रारंभिक वेग से गति करना प्रारंभ करती हैं। तो यू सी आर का मान हम 0 रख देते हैं, प्लस 1/2 ए सी आर का मान है 4 इंटू टी स्क्वायर। तो एस सी आर बराबर हो जाएगा 2t²। 2 से 4 2 बार कटेगा। ये समीकरण 2। और हम जानते हैं जब कार स्कूटर के बराबर पहुंचेगी तब एस सी आर इज इक्वल टू एस एस सी होगा। कार द्वारा तय की गई दूरी और स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी ये दोनों बराबर होंगे, तभी वो बराबर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एस एस सी का मान है हमारे पास 2t², और एस एस सी का मान है 30t। यहाँ से 30 15 बार कटेगा तो ये हो जाएगा t², और 15t को इधर लाएंगे तो 15t इज इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये समीकरण, इस समीकरण में t का मान क्या रखने पर यह समीकरण 0 होगी? तो दो समीकरण यहाँ से पॉसिबल है, या तो t बराबर 0 हो तो यह समीकरण संतुष्ट होगी, या t माइनस 15 बराबर 0 हो तो यह समीकरण संतुष्ट होगी। या तो t का मान 0 रख दें हम तो समीकरण का जो बायां भाग और दायां भाग ये दोनों बराबर होंगे, या फिर t माइनस 15 का मान 0 रख दे। तो एक तो t का मान आ चुका है 0, और यहां से t का मान आ चुका है 15। t बराबर 0 पर तो हम जानते हैं कार और स्कूटर बराबर पे ही थे, और t बराबर 15 सेकंड वो समय होगा जब गति के दौरान कार और स्कूटर दोनों बराबर पहुंच जाएंगे, या कहे कि कार स्कूटर को पकड़ लेगी। तो आंसर होगा इस मामले में t बराबर 15। और सेकंड में आएगा ये आंसर, क्योंकि सेकंड में बात हो रही है, समय में सेकंड में दिया हुआ है, वेग और त्वरण हमें सेकंड में दिए हुए हैं। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। और दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक स्कूटर 30 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चलता है। उसी समय उसी स्थान से एक कार 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करना प्रारंभ करता है। कितने समय बाद कार स्कूटर के बराबर पहुंच जाएगी? कंडीशन वही पहले वाली ही है, यहाँ थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। एक स्कूटर हमें दिया हुआ है जो कि 30 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चलता है, उसी समय उसी स्थान से, मतलब t बराबर 0 हम मान लेते हैं जब स्कूटर और कार गति करते हैं। कार जो है वो प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड और त्वरण
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि पहले वाले मामले में बात करें तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया था कार का, इस बार हमें प्रारंभिक वेग भी दे दिया गया है। और अब पूछा गया है कि ये कार जो है वो स्कूटर को कितने समय में पकड़ लेगी। तो पहले की तरह ही हम मान लेते हैं कि स्कूटर और कार एस दूरी तय करने के बाद एक दूसरे के बराबर पहुंच जाएंगे और टी समय इन्हें लगने वाला है इस दौरान। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही इस बार भी हम टी समय में स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी और टी समय में ही कार द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। पहले हम स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी निकालते हैं। एस एस सी बराबर यू एस सी टी प्लस 1/2 ए एस सी टी स्क्वायर। और इस समीकरण का मतलब मैंने बताया है पहले वाले क्वेश्चन में भी, ये गति की दूसरी समीकरण है। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्योंकि हम स्कूटर के लिए इस समीकरण को लगा रहे हैं तो मैंने यहाँ पर एस सी सिंबल लिख दिया है स्कूटर के लिए। तो एस एस सी बराबर हो जाएगा यू एस सी जो कि 30 मीटर पर सेकंड है इंटू टी, और ये हो जाएगा 1/2 0 टी स्क्वायर। तो एस एस सी इज इक्वल टू 30 टी, और इसे हम समीकरण ए का नाम दे देते हैं। सेम इसी तरह से ये समीकरण हम कार के लिए लगा देते हैं। यू सी आर टी प्लस 1/2 ए सी आर टी स्क्वायर। जो मान हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो रख देंगे और जो नहीं दिए उनको जीरो कर देंगे। यू सी आर हमें दिया हुआ है 10, टी प्लस 1/2 ए सी आर हमें दिया हुआ है 4 और ये टी स्क्वायर। एस सी आर हमें मिल जाएगा 10t प्लस 2t स्क्वायर। और पहले वाले प्रश्न की तरह ही, क्योंकि पकड़ने की बात हो रही है कि कार स्कूटर को कितने समय में पकड़ लेगी, जब कार और स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी एक दूसरे के बराबर होगी, तब कार स्कूटर के बराबर पहुंच जाएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एस सी आर इज इक्वल टू एस एस सी। एस सी आर का मान समीकरण 2 से 2t स्क्वायर प्लस 10t, और यहां से एस एस सी 30t। 2t स्क्वायर ये माइनस का 30t प्लस 10t माइनस का 20t हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां से 2 को कॉमन लेके 10t इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लिया और 0 में भाग दिया। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 आता है। अब हम t को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। t माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और इस समीकरण से t के 2 मान आएंगे। या तो t 0 हो सकता है या फिर t माइनस 10 0 हो सकता है। तो एक तो t बराबर 0 होगा और दूसरा जो आंसर होगा वो होगा t बराबर 10 सेकेंड। t बराबर 0 पर तो हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि दोनों t बराबर 0 पर एक ही स्थान से गति करना प्रारंभ करते हैं। मतलब कार और स्कूटर एक ही जगह से एक ही बिंदु से गति प्रारंभ कर रहे हैं, तो कार ने स्कूटर को पकड़ा हुआ ही है। बाकी दूसरा जो समय होगा वो होगा t बराबर 10 सेकेंड, जब कार स्कूटर के बराबर पहुंच जाएगी।
अच्छा, टी बराबर 10 सेकंड के बाद टी का कोई भी ऐसा मान नहीं आने वाला जबकि स्कूटर कार के बराबर पहुंच जाए वापस। इस बिंदु के बाद कार स्कूटर से आगे पहुंच जाएगी, स्कूटर पीछे रह जाएगा और अब स्कूटर कभी भी कार को नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि स्कूटर के पास त्वरण नहीं है। ये इसी नियत वेग के साथ गति करता रहेगा और कार जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण इसके पास है, तो अपने वेग को निरंतर बढ़ाता रहेगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरे प्रश्न में हमसे बोला गया है एक स्कूटर 30 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गति करना प्रारंभ करता है। उसी समय एक कार जो कि स्कूटर से 200 मीटर पीछे है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गति करना प्रारंभ कर देती है। कितने समय में कार स्कूटर को पकड़ लेगी? तीसरे प्रश्न में हमें क्या स्थिति दी गई है उसे एक बार हम लिख लेते हैं। एक स्कूटर है जो 30 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गति करना प्रारंभ करता है। ये कोई स्कूटर हम मान लेते हैं जो कि 30 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गति करना प्रारंभ करता है। उसी समय t बराबर 0 पर हम मान लेते हैं ये गति करना प्रारंभ करता है और उसी समय मतलब t बराबर 0 पर ही एक कार जो कि स्कूटर से 200 मीटर पीछे है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गति करना प्रारंभ करता है। मतलब एक कार है और ये कार 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करना प्रारंभ करती हैं और स्कूटर से 200 मीटर पीछे हैं। और ये भी बोला गया है कि t बराबर 0 पर मतलब जब स्कूटर इसके साथ गति करना प्रारंभ करता है उसी समय कार इस हिसाब से गति करती है, मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। अब हमसे पूछा गया है कि ये कार स्कूटर को कितने समय में पकड़ लेगी। हम मान लेते हैं t समय में पकड़ लेगी और यहाँ कहीं कार स्कूटर को पकड़ती हैं। ये स्कूटर और कार दोनों बराबर पहुंच जाएंगे। ये दूरी हम मान लेते हैं s। अब वहीं गति का दूसरा समीकरण हम यहाँ पर लगा देंगे। कार द्वारा स्कूटर को पकड़ने का मतलब है t समय में कार द्वारा तय की गई दूरी स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी के बराबर तो नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि इस कार पहले से ही पीछे स्कूटर से। तो t समय में जितनी दूरी ये स्कूटर तय कर लेगा इसे हम इस तरीके से नहीं कर सकते। पहले हम t समय में स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी s निकाल लेते हैं, फिर उसी t समय में कार द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेंगे जो कि होगी s प्लस 200। क्योंकि कार स्कूटर को तभी पकड़ सकती हैं जब स्कूटर t समय में जितनी दूरी तय कर रहा है जो कि s है, स्कूटर जितने समय में ये दूरी तय कर रहा है कार को उतने ही समय में ये दूरी तय करनी पड़ेगी s प्लस 200 मीटर एक्स्ट्रा तय करनी पड़ेगी। तो एक बार करते हैं गति के दूसरे समीकरण से। t समय में स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी जो कि अपन ने s मान रखी है, यहाँ पर स्कूटर यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है और इस दूरी को अपन ने s माना है। अब s का अपन मान निकाल लेते हैं। गति के दूसरे समीकरण से s बराबर ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आप चाहो तो एस सी लिख सकते हो, इसे भी यू एस सी करके लिख सकते हो और इसे ए एस सी करके लिख सकते हो।
USC जो कि अपन ने S माना है, प्लस USC, ये SSC को अपन ने S माना था। USC 30 मीटर पर सेकंड है, तो 30 इंटू टी प्लस त्वरण 0 है, तो यहाँ पर 1/2 0 और टी स्क्वायर, तो S बराबर हो जाएगा 30T। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब T समय में स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी S है, उसी T समय में यदि हम मान रहे हैं कि T समय में कार स्कूटर को पकड़ लेगी, तो कार को S प्लस 200 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी दोनों बराबर पहुंच पाएंगे। तो T समय में, या फिर हम इसे इस तरीके से लिखते हैं कि यदि T समय में कार स्कूटर को पकड़ेगी, तो कार को, या पकड़ती हैं, ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पर, यदि T समय में कार स्कूटर को पकड़ती हैं, तो कार को S प्लस 200 मीटर दूरी तय करनी होगी। तो यहाँ पर वही गति का दूसरा समीकरण लगा देते हैं, S कार UCRT प्लस 1/2 ACRT स्क्वायर, और कार द्वारा तय की गई दूरी, कार को S प्लस 200 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं S प्लस 200, UCR 0 है, नहीं दिया हुआ हमें, और ये 1/2 ACR का मान 4 और समय का मान हमसे पूछा है। यहाँ S का मान हम रख सकते हैं, जो कि है समीकरण 1 से 30T, 30T प्लस 200 बराबर 2 से 4 2 बार कटेगा, 2T स्क्वायर। ये समीकरण 1 से S का मान रखने पर समीकरण जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब समीकरण हमें मिल जाएगी 2T स्क्वायर माइनस 30T माइनस 200 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगी T स्क्वायर माइनस 15T माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लिया और यहाँ 0 के भाग में भेज दिया, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 आएगा। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई, जिसे हमें हल करना आता है। एक ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है, दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर तो -15 आए और गुणा करने पर -100 आना चाहिए। तो वो दो संख्याएं क्या होंगी, यदि हम -20 और 5 ले ले तो 20×5 100 हो जाएगा माइनस का, और इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो -15 बन जाएगा। तो 20 -20T और 5T ये दो संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 15T की जगह -20T प्लस 5T माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यदि आपको टुकड़े करने नहीं आता तो आप द्विघात समीकरण का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4AC/2a, इससे भी आप कर सकते हैं। t का मान आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर t कॉमन ले लेते हैं, t -20 प्लस यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर t -20, t -20 कॉमन आएगा तो t प्लस 5 बच जाएगा। यहां से समय के दो मान आएंगे, एक तो t
t माइनस 20 बराबर 0 और दूसरा t प्लस 5 बराबर 0। ये तो t बराबर माइनस का 5 होगा जो कि संभव नहीं है, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता। और यहाँ से t बराबर 20 सेकंड समय का मान आएगा और यही वो समय होगा जब कार स्कूटर को पकड़ लेगी।